ओके, सो आप भी उनमें से एक हो जिसको ब्लैक होल के बारे में पता है, बट क्या आपको व्हाइट होल के बारे में पता है? शायद नहीं पता होगा, बट जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो लोग अच्छे से जानता है कि साइंटिस्ट को भी व्हाइट होल का थ्योरी पर शक है। आखिर क्या है व्हाइट होल का मिस्ट्री? इस वीडियो में मैं 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे व्हाइट होल से जुड़े सभी डाउट चुटकी में खत्म हो जाएगा। और इसीलिए सबसे पहले जानना पड़ेगा पॉइंट 1 जो है व्हाट इज व्हाइट होल। देखो, व्हाइट होल का अस्तित्व पहली बार 1964 में एक थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट इगोर नोविकोर ने किया था। व्हाइट होल स्पेस टाइम का एक काल्पनिक एरिया है और इस चीज को आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन के हिस्से के रूप से भविष्यवाणी करा गया था। लेकिन रुक जाओ, पहले थोड़ा ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत ही आसान है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक मरने वाला स्टार का सेंटर अपने आप ही दे जाता है और सभी द्रव्यमान यानी कि मास को असीम रूप से छोटे मात्रा में निचोड़ा जाता है और इसके बाद ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पावर इतना ही अधिक हो जाता है जिससे लाइट का स्पीड भी इसके आगे हार मान लेता है। व्हाइट होल के बारे में बाद में बताता हूँ, उससे पहले पॉइंट 2 जान लो जो है डिफरेंस बिटवीन ब्लैक होल एंड व्हाइट होल। व्हाइट होल ब्लैक होल का बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि ब्लैक होल से कुछ भी बच नहीं सकता, वैसे ही व्हाइट होल में कुछ भी एंटर नहीं हो सकता है। आसान भाषा में समझे तो ब्लैक होल सब कुछ थूक कर बाहर फेंक देता है और अंदर कुछ भी नहीं लेता है। लेकिन कंफ्यूजन तो ये आता है कि क्या व्हाइट होल असल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ये जानने के लिए आपको पॉइंट 3 जानना पड़ेगा जो है डज व्हाइट होल एग्जिस्ट। देखो, व्हाइट होल सिर्फ एक थियोरेटिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो स्पेस में नहीं देखा गया है। व्हाइट होल का ज्यादातर डिस्कशन काल्पनिक, अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल बोला जाता है और ये सामान्य सापेक्षता का नियम यानी कि द लॉज ऑफ जनरल रिलेटिविटी का एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन का अर्थ है यदि ब्लैक होल मौजूद है देन यूनिवर्स में व्हाइट होल का भी मौजूद होना चाहिए। और लॉजिकली ये बात एकदम सही है, लेकिन एक व्हाइट होल के पास आने वाली कोई भी चीज उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, इवन लाइट का स्पीड भी नहीं, जिससे टाइम ट्रेवल जैसे चीज भी करा जा सकता है। और इसका मेन रीजन ये है क्योंकि यूनिवर्स का एनर्जी एक व्हाइट होल के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन व्हाइट होल एग्जिस्ट करता है या नहीं इसका प्रूफ क्या है? पॉइंट 4 एविडेंस ऑफ व्हाइट होल। व्हाइट होल के बारे में सबूत और जानकारी अनिश्चित बना हुआ है। 2006 में नील गेरियल स्विफ्ट नाम का एक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा पता लगाया था कि एक गामा रे विस्फोट जिसका नेम है GRB 060614 को एक व्हाइट होल के लिए पहले रिकॉर्ड की गई घटना माना गया था और स्पेशल गामा रे सिर्फ कुछ सेकंड तक ही फटा था और GRB 060614 हाइब्रिड करीब 102 सेकंड तक फटा था। लेकिन ये गामा रे विस्फोट कोई सुपरनोवा से जुड़ा नहीं था। बाय द वे, आप जानते हैं एक मिस्टीरियस पॉइंट जो है व्हाइट होल कैन मेक अप डार्क मैटर। 2018 में साइंटिस्टों ने सिद्धांत दिया था कि माइक्रोस्कोप डायमीटर्स वाले ब्लैक होल डार्क मैटर को बना सकता है और ऐसे छोटे व्हाइट होल्स किसी भी रेडिएशन को उत्सर्जन नहीं करेगा क्योंकि ये छोटे होल्स लाइट का तरंग दैर्घ्य से छोटा है, इसलिए ये होल्स गायब हो जाएगा। डार्क मैटर यूनिवर्स का 27% हिस्सा है और इसका स्थानीय घनत्व पर क्यूबिक सूर्य का द्रव्यमान का लगभग 1% है। और व्हाइट होल के साथ इस घनत्व को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों का टीम ने एक मूल्यांकन किया था और बताया था कि प्रति 10,000 घन किलोमीटर में एक माइक्रोस्कोपिक व्हाइट होल का आवश्यक पड़ेगा और एक माइक्रोस्कोपिक व्हाइट होल का मतलब लगभग 1 ग्राम का 10 लाख हिस्सा और एक प्रोटॉन से भी छोटा होल। और इसके बाद वाला पॉइंट बहुत ही सीरियस है, सो ध्यान से सुनना। पॉइंट 6 व्हाइट होल्स में इवन प्रीडेट द बिग बैंग। आई नो दैट कि ज्यादा लोगों को बिग बैंग थ्योरी के बारे में नहीं पता और इसीलिए उन लोगों के लिए बता दूं कि 13.8 बिलियन साल पहले सभी यूनिवर्स एक एटम से भी छोटे गोले पे हुआ करता था और इसको सिंगुलैरिटी भी कहा जाता था क्योंकि उस समय यूनिवर्स का कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं था और कुछ प्रक्रिया के चलते गोले के अंदर बहुत जोरदार धमाका होता है और इसको ही द बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। और उस धमाके के बाद यूनिवर्स फैलना शुरू किया था और तब से लेकर आज तक अभी भी फैल रहा है। रिसर्चर्स के द्वारा सामने रखा गया एक और क्यूरियस थ्योरी ये है कि व्हाइट होल बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकता है क्योंकि ये एक और मामला है जहाँ भारी मात्रा में पदार्थ और एनर्जी अन्यास प्रकट है और वास्तव में ये तर्क किया गया था कि बिग बैंग एक व्हाइट होल विस्फोट का ही परिणाम था जिसमें संभवतः ब्लैक होल द्वारा की गई कंज्यूम सभी मामले और इन्फॉर्मेशन को उगल दिया था। ऑब्वियसली हम नहीं जानते कि ये थ्योरी सच है या फिर झूठ, फिर भी हम लोग पॉइंट नंबर 7 जानते हैं जो है व्हाइट होल एंड ब्लैक होल आर कनेक्टेड वाया वर्म होल। व्हाइट होल का एग्जिस्टेंस को स्टडी करने का मेन रीजन ये था कि ये खुले रहस्य को सॉल्व कर सकता है, जैसे कि ब्लैक होल का सेंटर में क्या होता है और जो मिस्टीरियस जानकारी कलेक्ट किया जाता है उसका क्या होता है। कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करता है कि ब्लैक होल खत्म होने का दूसरे साइड पर यानी कि आखिरी साइड पर व्हाइट होल होता है। ब्लैक होल के पास रहता सभी पदार्थ व्हाइट होल के द्वारा एक अलग यूनिवर्स में बाहर निकल जाता है। ब्लैक होल का एंट्रेंस और व्हाइट होल का एग्जिस्ट दोनों पूरी तरह से अलग अलग यूनिवर्स से जुड़ा होता है और इस कनेक्शन को ही मेनली वर्म होल कहते हैं। और तो और इसको 2 सिरों वाली सुरंग के रूप से भी देखा जाता है और अलग अलग स्थानों का अलग अलग स्पेस टाइम होता है। और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के पास मान्य समीकरण है जिनमें वर्म होल भी शामिल है, हालांकि इसको अभी तक स्पेस में नहीं देखा गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक वर्म होल कम डिस्टेंस यानी कि कुछ मीटर और बहुत बड़ा डिस्टेंस जैसे कि मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी को अलग अलग यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है।
1935 में साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का यूज करके स्क्वार्ट्ज़चाइल्ड वर्म होल नाम का फर्स्ट टाइप का एक वर्म होल का खोज किया था। और संपूर्ण स्क्वार्ट्ज़चाइल्ड मैट्रिक में एक ब्लैक होल, एक व्हाइट होल और एक वर्म होल के माध्यम से उसके घटना स्थिति से जुड़े दो अलग अलग दुनिया शामिल है। और स्क्वार्ट्ज़चाइल्ड सॉल्यूशन का दो मान्य समीकरण है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लेकिन एक मिस्ट्री बहुत लोग कहता है कि व्हाइट होल से टाइम ट्रेवल हो सकता है, जो आता है पॉइंट 8 पे, व्हाइट होल्स ओपन पॉसिबिलिटीज ऑफ टाइम ट्रेवल। देखो, कुछ स्थितियों में एक वर्म होल यूनिवर्स में दो बिंदुओं को जोड़ने की बजाय समय में दो बिंदुओं को जोड़ देता है, और इस प्रकार ब्लैक होल द्वारा निकली गई वस्तु वर्म होल से गुजर जाता है और समय का किसी अन्य क्षेत्र या स्पेस में एक व्हाइट होल द्वारा बाहर निकल जाता है। हालांकि इस अवधारणा का कई कमियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक होल के अंदर गिरने वाला कोई भी वस्तु विशाल ग्रेविटेशनल पावर का सामना नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वर्म होल अविश्वसनीय रूप से अस्थिर है, इसलिए ये तुरंत अपने आप ही गिर जाएगा। बट स्टिल बहुत फिजिसिस्ट दिखाया है कि वर्म होल स्पेस के साथ साथ समय में भी यात्रा कर सकता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोफेसर किम थ्रोन, जो एक नोबेल अवार्ड भी जीता है, उनके थ्योरी के अनुसार ये तीन फेनोमेना यानी कि ब्लैक होल, व्हाइट होल और वर्म होल इंसान को समय में हजारों साल आगे पीछे करा सकता है। ऑनेस्टली व्हाइट होल से जुड़े हजारों थ्योरीज है, लेकिन साइंटिस्टों के पास सॉलिड एविडेंस नहीं है जिससे व्हाइट होल का एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके। बट वेट, सबका थ्योरी साइड पे रखो और लॉजिकली सोचो। दुनिया में हर चीजों का ऑपोजिट साइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान है तो भूत भी है, अगर जन्म है तो मृत्यु भी है, और इसी तरह अगर ब्लैक होल है तो व्हाइट होल का भी होना जरूरी है। बाय द वे, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट पे बताओ। और अगर आपको मिस्टीरियस वीडियो ही देखना है तो निधि वन का ये मिस्ट्री देखो, और राइट साइड पे क्लिक करके मिस्टीरियस वीडियो का पूरा सीरीज ही देख सकते हो।